तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूज नाम की एक जर्मन सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर सारा काम, जैसे कि इसको लिखना, प्रोड्यूस करना, एडिट करना, डायरेक्ट करना, वो एक ही इंसान ने किया है, जिनका नाम है टिल्मन सिंगर, जो कि उनका डायरेक्शनल डेब्यू है। और इस मूवी की जो एक्ट्रेस है यानी कि लुआना विल्स, वो काफी अच्छी हैं, उन्होंने काफी बढ़िया एक्टिंग करी है। हालांकि ये एक लो बजट फिल्म है और इस मूवी का रन टाइम भी 70 मिनट्स है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया है। और दोस्तों मैंने हाल ही में हागाजुसा नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन किया है, जिसका कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया है। तो अगर आपने बाय चांस उसको मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देख लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ऐप के बारे में जहाँ पर आप जीत सकते हैं 10 करोड़ डेली का इनाम। जी हाँ, और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड और मेरे पर्सनल फेवरेट फैंटेसी गेमिंग ऐप प्लेयर स्पॉट के बारे में। यहाँ पर मेरा फेवरेट है ब्रांड न्यू गेम रमी, जहाँ पे आप 1 पैसे से टेबल ज्वाइन करके जीत सकते हैं 10 करोड़ तक का इनाम। मैंने तो काफी एंजॉय किया है। तो आप भी रमी खेलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाइए और प्लेयर स्पॉट को डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद आप मुझे बताना कि आपने प्लेयर स्पॉट पे खेला या फिर नहीं। और अगर आप चाहते हो इस वर्ल्ड कप में फैंटेसी लीग खेलना तो अभी जाओ और खेलना शुरू करो इस ऐप पर। यहाँ पर मेरा दूसरा फेवरेट गेम है लूडो, और ऐसे बहुत सारे गेम्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 100% सिक्योर है, मेड इन इंडिया है, तो आपके पैसे बिल्कुल सेफ हैं। यहाँ पर 7 मिलियन प्लस यूजर्स रोज खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पैसा विड्रॉ करना काफी आसान है, क्योंकि आपको KYC की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ढेर सारे गेम्स हैं, जैसे कि सांप सीढ़ी, शीप फाइट, हाउस क्विज, चेस और रमी। तो है ना कमाल का ऐप। तो प्लेयर स्पॉट को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करिए, और मेरा रेफरल कोड प्लेस200 को इस्तेमाल करके आप साइन अप करते ही 200 रुपीज के बोनस का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम लूज नाम की एक कैब ड्राइवर को एक पुलिस स्टेशन में देखते हैं। लूज को यहाँ पर अरेस्ट कर लाया गया था। लूज यहाँ पर एक आदमी से बोलती है कि क्या वो अपनी लाइफ ऐसे ही जीना चाहता है और क्या वो ऐसे ही हमेशा रहेगा, जिस पर वो आदमी लूज को इग्नोर कर देता है, जिसके बाद में वो बहुत तेज चिल्लाती है। खैर, अब अगले सीन में हम एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रसीनी को देखते हैं, जो कि एक बार में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर डॉक्टर के पास में एक और लेडी बैठी होती है, जिसका नाम नोरा होता है, और वो डॉक्टर से बात करने लगती है। नोरा रसीनी के पास आकर बैठ जाती है और उनसे ये बोलती है कि उसको उनकी हेल्प चाहिए अपनी एक फ्रेंड के मैटर में, और उसकी फ्रेंड ने एक चलती हुई टैक्सी से जंप कर दिया था। रसीनी नोरा से बोलती है कि उसको अपनी फ्रेंड के बारे में अगर हेल्प चाहिए तो उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए, जिस पर नोरा बोलती है कि वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, और वो रसीनी को ही कन्विंस कर लेती है उससे बात करके हेल्प करने के लिए। अब यहाँ पर डॉक्टर नोरा को ड्रग्स लेते हुए देखता है, तो वो खुद भी उसके ड्रग्स को कंज्यूम करने लगता है और उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। नोरा यहाँ पर ये बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम लूज है, उसके पास में स्पेशल पावर्स हैं और वो उसे एक कैथोलिक स्कूल में मिली थी। अब तभी हम दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में लूज को बैठा हुआ देखते हैं, और बैकग्राउंड में हम एक लड़की के गॉड के नाम पर गंदे वर्ड्स या फिर डेविल वर्शिपिंग सुनाई देती है, जिसके बारे में हमको आगे पता चल जाएगा। अब लूज को ऑफिसर बर्टिलोन अपने साथ कैबिन में ले जाती है पूछताछ करने के लिए, जहां पर उनके साथ में एक ट्रांसलेटर और सिस्टम ऑपरेटर ओलारते भी होता है, एज लूज जर्मन लैंग्वेज बोल रही थी। यहाँ बार में नोरा रसीनी को बताती है कि वो लूज के साथ एक ही क्लास में थी, और जब लूज स्कूल आई तो उसके आने के बाद कुछ मिस्टीरियस बीमारी ने सभी स्कूल के बच्चों को इन्फेक्ट कर दिया था, और एक साथ सारे बच्चे इन्फेक्ट हो गए थे। जिसके बाद में सबको ऐसा लगा कि लूज के आने के बाद ही ऐसा हुआ है, तो उन्होंने उसको वहां से निकाल दिया, यानी कि कैंपस से बाहर निकाल दिया। खैर, यहाँ पुलिस स्टेशन में लूज से ऑफिसर बर्टिलोन और ओलार से पूछताछ कर रहे थे, और लूज यहाँ पर कुछ सेटन वर्शिपिंग वाली चीजें बोल रही थी। तभी बार के अंदर ड्रग्स का नशा रसीनी को होने लगता है, और नोरा उनसे ये बोलती है कि स्कूल छोड़ने के सालों बाद आज वो उसको मिली है एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में, और उनकी कार एक जगह पर हिट हो गई, जिससे नोरा को चोट आ गई, और लूज ने नोरा से बोला कि वो उसको हॉस्पिटल ले जाएगी। बट नोरा ने लूज से कहा कि क्या वो अपनी लाइफ ऐसे ही जीना चाहती है, क्या वो यही चाहती है, और लूज कैब से बाहर जंप कर गई। और ये वही सेम बात है जो कि लूज ने स्टार्टिंग में कही थी। अब पुलिस स्टेशन के अंदर ऑफिसर ये बोलती है कि उनको डॉक्टर रसीनी से कांटेक्ट करना होगा ताकि वो लूज के बारे में और पता कर सकें। मीनवाइल तभी स्ट्रेंजली नोरा डॉक्टर रसीनी से बोलती है कि उनको मैसेज आने वाला है लूज के बारे में, और उनको जिस पेशेंट को अटेंड करने जाना है वो लूज ही है।
अब डॉक्टर रसीनी को बहुत ही ज्यादा नशा होने लगता है और वो चलने की हालत में भी नहीं रहते। तभी नोरा उनको ये बोलती है कि वो लूज और उसकी मदद करे और उसके बदले में वो उनके साथ कुछ भी करेगी और उनको सारे फेवर्स भी देगी, जिसके बाद में रसीनी यहाँ पर ऑब्वियसली इसके लिए मान जाता है। बाद में वो उसको अपने साथ वॉशरूम ले जाती है और वॉशरूम में रसीनी ये देखता है कि नोरा ब्लीड कर रही है, बट नोरा को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब नोरा यहाँ पर रसीनी का हाथ पकड़ लेती है और डॉक्टर बहुत ही जोर जोर से हिलने लगता है और नोरा उसको किस करती है, जिसके बाद में नोरा के अंदर से एक लाइट निकलकर रसीनी के अंदर चली जाती है और नोरा वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद में रसीनी एकदम ठीक हो जाता है। अब डॉक्टर रसीनी अपनी नर्व्स को चेक करता है और अब यहाँ पर हुआ ये था कि नोरा के अंदर जो कुछ भी था वो सीधा सीधा रसीनी के अंदर चला गया था, तो वो काफी चेंज हमको दिखाई देता है। और फिर रसीनी नोरा के कपड़े लेकर नोरा को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। अब रसीनी पुलिस स्टेशन में आता है क्योंकि वहां पर उसको बुलाया गया था और यहाँ पर लूज, बर्टिलोन, ओलार्ते और रसीनी थे। अब असल में यहाँ पर हुआ ये था कि जो लूज थी उसने अपनी याददाश्त खो दी थी, तो रसीनी के कहने पर ओलार्ते एक सेटअप तैयार करता है और सिंपल भाषा में समझाएं तो यहाँ पर लास्ट नाइट के सीन को रिक्रिएट किया जाना था जब लूज कैब से जंप कर गई थी और ओलार्ते लूज की बातों को ट्रांसलेट करने का काम करने वाला था। अब डॉक्टर रसीनी अपना काम शुरू करता है और लूज को हिप्नोटाइज कर देता है और उससे बोलता है कि अब लूज उस मोमेंट पर आ गई है जहाँ पर वो आखिरी रात अपनी कैब में थी और रसीनी की जो वॉइस है वो उसके माइंड में रहेगी आसपास की वॉइसेस की तरह, जैसे कि रेडियो, पैसेंजर्स एटसेट्रा। मतलब कि लूज के साथ में आखिरी रात जो भी हुआ था वहां पर जो लोग भी थे उसका जो कैरेक्टर प्ले करने वाला है वो यहाँ पर रसीनी की वॉइस होगी या फिर वो खुद होंगे। लूज अब पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुकी थी और वो उस मोमेंट में आ जाती है जहां पर वो लास्ट नाइट कैब में पैसेंजर्स का वेट कर रही थी। और अब यहाँ पर कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें लूज के माइंड में चल रही होंगी और जो लाइव इन्वेस्टिगेशन होने वाली है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी और उसका जो सराउंडिंग होगा वो यही पुलिस स्टेशन होगा। यहाँ पर एक नॉर्मल सा सेटअप करा गया है जिससे कि लूज खुद को ऐसा समझेगी कि वो कैब ड्राइविंग कर रही है। अब लूज हमको एयरपोर्ट पर कुछ पैसेंजर से बात करती हुई दिखती है जो कि उसके साथ जाने से मना कर देते हैं, यानी कि कैब लेने से मना कर देते हैं। लेकिन तभी उसको वहां पर नोरा मिलती है। नोरा लूज को पहचान जाती है और लूज भी उसको पहचान जाती है। नोरा लूज को लेकर कैब से जाने लगती है और उन दोनों की कैब में बातें होने लगती हैं। नोरा लूज को अपने बारे में बताती है कि उसका सफर कैसा था और बर्टिलोन बीच में ही रेडियो पर बोलती है कि नोरा नाम की एक लेडी गायब हो गई है और लूज ये सुनकर रेडियो ऑफ कर देती है। नोरा लूज को अपने हस्बैंड के बारे में बताती है और लूज से उसके हस्बैंड का पूछती है, जिस पर लूज ये बोलती है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है। दोनों के बीच में थोड़ी बात होती है और डॉक्टर रसीनी और बर्टिलोन के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। एज बर्टिलोन को तो केस सॉल्व करना था कि लूज करके क्या आई है और डॉक्टर रसीनी तो यहाँ पर पजेस हो चुके थे। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन से यहाँ पर लूज के स्कूल के बारे में कुछ बातें पता चलती है। लूज ये बोलती है कि उसने किसी को भी जहर नहीं दिया बल्कि नोरा ने ही जहर दिया होगा, जिससे कि सब बीमार हो गए थे और लूज भी बीमार हो गई थी कुछ दिनों के लिए। अब लूज की बातें सुनकर बर्टिलोन एक एम्बुलेंस बुलाती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि रियल टाइम में नोरा को जहर दिया गया होगा। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते कि अभी तक मूवी में हो क्या रहा है। तो असल में लूज को सिर्फ इस वजह से वहां से नहीं निकाला था कि बीमारी वहां पर हो गई थी। असल में हुआ ये था कि लूज के साथ वाले रूम में एक लड़की रहा करती थी जिसको ये लगता था कि वो प्रेग्नेंट है, जिसका नाम मार्गरीटा था और लूज ने उसको हेल्प ऑफर करी थी। लूज ने उस लड़की को हेल्प के लिए उसको एज अ मीडियम यूज किया और उसको नेकेड सॉल्ट के सर्कल के बीच में ड्रंक लेटा दिया था और वहीं पर वो सेटन वर्शिपिंग करने लगी थी, यानी कि गॉड के बारे में गलत लाइंस बोलती थी जो कि हमने पहले सुनी थी। वो वहां पर ब्लैक मैजिक किया करती थी और इसके बाद में मार्गरीटा किसी से पजेस भी हो गई थी और उसके अंदर कोई चीज आ गई थी। साथ ही साथ इस प्रोसेस में नोरा भी रिचुअल के मेन पॉइंट के रूप में यूज हुई। इससे पहले कि रिचुअल आगे बढ़ पाता स्कूल के टीचर्स वहां पर आ गए और उन लोगों को रोक दिया और उस वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर नोरा का जो पार्ट प्ले कर रहे थे वो भी डॉक्टर रसीनी ही थे क्योंकि उन्होंने लूज को हिप्नोटाइज कर रखा था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वहां पर जो कोई भी आवाज होगी या फिर आसपास कोई भी पैसेंजर्स या लोग होंगे तो उनका रोल जो प्ले करेंगे वो डॉक्टर रसीनी ही करेंगे। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि पुलिस स्टेशन के अंदर ये कैरेक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो तभी वहां पर लूज की जो यादें थी वो ये बताती हैं कि लूज को स्कूल से बाहर कर दिया गया था और वो कहीं पर चली गई थी, जिसके बाद में प्रेग्नेंट लड़की मार्गरेटा
मार्गरेटा ने सुसाइड कर लिया था। और ये सारी बातें यहाँ पर नोरा को टीचर से पता चली थी और यही सारी बातें लूज और नोरा के बीच में टैक्सी के अंदर आखिरी रात हुई थी। लेकिन तभी यहाँ पर लूज ये बोलने लगती है कि नोरा ने ही मार्गरेटा को उदास कर दिया था, जिस पर बर्टिलॉन मार्गरेटा के बारे में पूछती है कि मार्गरेटा कौन है। लूज ये बताती है कि मार्गरेटा उसकी ही स्कूलमेट थी जिसको लूज ने एज अ मीडियम यूज किया था। अब तभी लूज के माइंड में नोरा की बातें चलने लगती हैं कि लूज की वजह से ही मार्गरेटा की डेथ हुई थी और नोरा लूज पर गुस्सा करने लगती है, जिसके बाद अब लूज वही गंदी बातें गॉड के बारे में बोलने लगती है, यानी कि सेटन वर्शिपिंग करने लगती है जो कि उसने रिचुअल के वक्त किया था। अब तभी ओलार्ते इन बातों को ट्रांसलेट करने से मना कर देता है क्योंकि ये गॉड के बारे में खराब शब्द थे। और तभी हमको यहाँ पर आखिरी रात की एक और मेमोरी दिखाई जाती है कि वहां पर नोरा जानती थी कि वो ब्लैक मैजिक करती थी, यानी कि लूज ब्लैक मैजिक किया करती थी। तो जैसे ही लूज यहाँ पर ये रिचुअल कर रही थी वो उसका गला दबाने लगती है, उसके पेंडेंट से उसके गले को चोक करने लगती है और इसी चीज को हम इस पुलिस स्टेशन में होता हुआ देख पाते हैं, जिसके बाद में लूज का एक्सीडेंट हो जाता है और नोरा वहां पर मारी जाती है। अब आप सोचेंगे कि नोरा तो मर गई थी, तो वहां पर बार में डॉक्टर रसीनी के साथ में कौन बैठा हुआ था? तो असल में यहाँ पर डीमन जो था वो नोरा के अंदर आ गया था और रिचुअल कंप्लीट हो गया था। अब वो डीमन जो था वो यहाँ पर लूज के पास पहुंचना चाहता था क्योंकि वो उसको पसंद करता था। अब ओलार्ते और बर्टिलॉन के बीच में बहस हो जाती है और तभी पूरी तरह से पजेस्ड रसीनी बर्टिलॉन को अपने कंट्रोल में लेकर पजेस कर लेता है और बोलता है कि उसको बर्टिलॉन की जरूरत आगे पड़ने वाली है। और रसीनी ये सब बातें बर्टिलॉन से स्पेनिश में बोल रहा था, जिस पर बर्टिलॉन पूछती है कि उसको स्पेनिश कब से आती है, जिस पर रसीनी ये बोलता है कि उसको स्पेनिश तब से आती है जब से स्पेनिश इन्वेंट हुई थी, जिसका क्लियर मीनिंग है कि ये डीमन है क्योंकि इन डीमंस वगैरह को ही सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है। ओलार्ते ये देखकर बहुत डर जाता है और वो खुद को उसी कैबिन में लॉक कर लेता है जहां पर वो ट्रांसलेशन कर रहा था। रसीनी अब नोरा के कपड़े पहन लेता है और अपनी नोज को ब्लीड करते हुए लूज के पास बैठ जाता है, एज ये वही मोमेंट था जब उन लोगों की कार क्रैश हो गई थी। रसीनी से लूज बोलती है कि वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाएगी, जिस पर रसीनी ये बोलता है कि उसको हॉस्पिटल वो ना लेकर जाए बल्कि कहीं और ले जाए, जिसके बारे में लूज भी जानती थी। अब लूज कार से जंप कर देती है और सीन चेंज होकर हम लूज को फॉग के बीच में उसी रूम में बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ पर रसीनी भी था और ये जगह लूज के उसी मोमेंट के जैसी थी जब उसने रिचुअल किया था स्कूल में। लूज को स्कूल स्टाफ ने पकड़ लिया था कि उसने ये स्कूल में क्यों किया। अब रसीनी वहां पर सॉल्ट के सर्कल में जहां पर बहुत सारी जल रही थी उस जगह पर लेट जाता है और वहां पर लूज को वही बैड वर्ड सुनाई देते हैं। लूज अब उस रिचुअल वाली जगह पर आ जाती है और तभी पजेस हुई बर्टिलॉन आकर उसको पकड़ लेती है, जिस पर रसीनी जो कि यहाँ पर मार्गरेट की तरह ही दिख रहा था, बर्टिलॉन को वो बाहर ले जाता है कि अभी थोड़ा और टाइम है। रसीनी वापस आता है और जब वो ओलार्ते के कैबिन में जाता है तो उस पर ओलार्ते अटैक कर देता है, जिससे रसीनी के चेहरे पर चोट लग जाती है। सबको ये लगता है कि वो मर गया, लेकिन तभी वो जाग जाता है और वो इतनी तेज चिल्लाता है कि ओलार्ते उसी रूम के अंदर लॉक्ड हो जाता है। अब तक बर्टिलॉन भी कुछ होश में आ गई थी और वो सब जगह बुलेट शूट करने लगती है। अब यहाँ पर मार्गरेट के रूप में रसीनी आकर एक चेयर पर बैठ जाता है और वो लूज से बोलता है कि लूज उसको आकर किस करे और तभी रसीनी और लूज किस करने लगते हैं, जिसके बाद में वो पोजेशन जो होता है वो उसके अंदर आ जाता है, यानी कि लूज के अंदर। अब मूवी के आखिरी सीन में हम बर्टिलॉन को देखते हैं जो कि लूज को बाहर छोड़ने जा रही थी और बैकग्राउंड में रसीनी की आवाज आती है जो कि ये बोलता है कि लूज को बाहर ना जाने दिया जाए क्योंकि वो जानता था कि उसके अंदर एक डीमन आ चुका है और वो अब तबाही मचा सकती है। वो उसको बोलता है कि वो उसको शूट कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और बर्टिलॉन उसको वहां से बाहर जाने देती है और यही उस डीमन का मकसद था और इसलिए ही उसने बर्टिलॉन को पजेस किया था क्योंकि वो इस पुलिस डिपार्टमेंट की यहाँ पर हेड थी इस वक्त के लिए और उसने उसको बाहर जाने दिया और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मूवी के अंदर यहाँ पर काफी सारे स्ट्रेंज सीन्स हैं, लाइक पुलिस स्टेशन वाले सीन के अंदर बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल और शॉर्ट एंड स्वीट समरी देता हूँ कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है। तो लूज यहाँ पर हमेशा से ही ब्लैक मैजिक किया करती थी और वो एक डीमन को अपने अंदर बुलाना चाहती थी ताकि वो दुनिया पर कंट्रोल कर सके और पावर्स को ले सके। उसने एक स्कूल को चुना जहाँ पर उसकी मुलाकात नोरा और मार्गरेटा से हुई। अब लूज के पास यहाँ पर शक्तियां थीं, जिसके चलते उसने नोरा को और मार्गरेटा को अपनी बातों में फंसा लिया और इस रिचुअल के लिए तैयार कर लिया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये रिचुअल कंप्लीट होने वाला था, स्कूल वालों ने उसको पकड़ लिया और वहां से बाहर निकाल दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर लूज को जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था,
तो वो कैब ड्राइवर का काम करने लगी। अब कई सालों के बाद में एयरपोर्ट पर उसको नोरा फिर से मिली, जिसको वो जानती थी, लेकिन वो नाटक कर रही थी कि वो उसको नहीं जानती। अब नोरा को अपने घर छोड़ते टाइम नोरा उसको टॉन्ट करने लगी कि वो जानती है कि लूज यहाँ पर ब्लैक मैजिक करती थी और उसी की वजह से मार्गरेटा की जान गई थी। यहाँ पर लूज को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से रिचुअल को कंप्लीट करने लगती है और उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है, यानी कि रिचुअल के वर्सेस को बोलने लगती है। नोरा यहाँ पर जानती थी कि वो गलत कर रही है, जिसके चलते वो उसका गला घोटने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो ये करती है कि वो कार का एक्सीडेंट करा देती है, जिसके चलते नोरा यहाँ पर डीमन को सेक्रीफाइस हो जाती है। अब लूज को यहाँ पर नहीं पता था कि रिचुअल ने वर्क किया है या फिर नहीं किया है, तो वहां से वो कैब से भाग जाती है और वहां से भागने का रीजन ये था कि उसकी मेमोरीज चली गई थी। वो नहीं जानती थी कि यहाँ पर हुआ क्या है, तो वो डर गई थी और वहां से भाग गई। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और उसको इंटेरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर आ गए। लेकिन लूज ये नहीं जानती थी कि डीमन वहां पर आ चुका है। नोरा के अंदर डीमन आया और फिर उसने डॉक्टर रसीनी को फंसाया। उसने पहले खुद को नोरा के अंदर ट्रांसफर किया और उसके बाद में नोरा के जरिए वो आया सीधा डॉक्टर रसीनी के अंदर। और डीमन का यहाँ पर गोल था कि वो लूज के साथ जुड़ना चाहता था एंड परहैप्स लूज भी यही चाहती थी। जिसके बाद में डॉक्टर रसीनी के अंदर के डीमन ने खुद को पहुंचा दिया सीधा पुलिस स्टेशन में, जहां पर उसने पहले तो सारी की सारी मेमोरीज जो थी वो लूज की वापस कर दी और उसके बाद में डीमन ने खुद को लूज के अंदर ट्रांसफर कर दिया और लूज और डीमन एक साथ हो गए। और अब लूज बाहर जाकर जितनी मर्जी तबाही करना चाहती है वो कर सकती है। और यहाँ पर आप पुलिस स्टेशन वाले सीन में कंफ्यूज मत होना कि वहां पर इतने सारे कैरेक्टर्स कैसे आ गए हैं। उस वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर मात्र 4 लोग थे, लूज, डॉक्टर रसीनी, ओलार्ते और बर्टिलॉन। बाकी वहां पर जो कुछ भी दिखाया गया, नोरा का होना, वहां पर मार्गरीटा का होना, वो सब यहाँ पर डॉक्टर रसीनी के अंदर का डीमन करवा रहा था। बेसिकली ये सारी चीजें जो थी वो डीमन ने लूज की मेमोरीज को वापस करने के लिए किया था, ताकि जब वो उससे इंटीग्रेट हो तो उसको सब कुछ याद हो कि वो है कौन, और उसी ने डीमन को बुलवाया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लूज नाम की मूवी अच्छी लगी होगी। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया है। यहाँ पर जो सीन्स हैं वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए